अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग लापरवाही में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बेज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो मर्दाना ताकत यानी क़ुव्वत वाह को तबाह कर देती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आम है अचार, इमली और लीमू यानी नींबू। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें क्यों नुकसानदायक हैं और इस्लाम और हिकमत में इनके बारे में क्या फरमाया गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से मैं आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको समझाऊंगी। देखिएगा, अचार नंबर 1 पर आता है अचार। हिकमत की किताब मखज़ने अदबिया में लिखा है कि अचार और ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें मैदे को कमज़ोर कर देती हैं और मर्दाना क़ुव्वत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं। यानी जो मर्द हजरात अचार का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको जो है क़ुव्वत वाह में कमी आने की जो है रहता है कि कमी आ सकती है और ये आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत वाह को ख़त्म कर देती हैं। अचार में नमक, मिर्च और तेज़ाब ज़्यादा मिक़दार में होता है। इससे खून की गर्मी बढ़ती है, जिस्म में खुश्की पैदा होती है और क़ुव्वत वाह में कमी आती है और जिनसी ताकत कमज़ोर हो जाती है। अब देखिएगा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है, कसरत से तेज़ और खट्टी चीज़ों से परहेज करो, ये बदन को कमज़ोर और सोहबत को ख़त्म कर देती हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अहम मसला है कि आजकल मर्द हजरात या ख़वातीन हजरात अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो मर्दों को बहुत अच्छा लगता है अचार खाते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको जो है आपको एहतदाली के साथ खाना है, कभी कभार खा लें, क्योंकि ये जो है बहुत नुकसानदाह होता है क़ुव्वत वाह के लिए, मर्दाना ताकत के लिए। अब देखिएगा, इमली के क्या नुकसान हैं और क्या इसके बारे में कहा गया है। इमली का जायका खट्टा और सर्द है। हिकमत में ये मैदे को ख़राब करती है और जिगर को कमज़ोर करती है। तय्यब आजम यानी हकीम जालनूस ने फरमाया है, इमली कसरत से खाने वाला इंसान जिस्मानी कमज़ोरी और शराअत इंजाल का शिकार हो जाता है। आज के साइंस भी मानता है कि ज़्यादा इमली खाने से जो है हार्मोन कम हो जाते हैं, जिससे मर्द की ताकत घटती है, मर्दाना ताकत कम होती है। बुजुर्गान दीन भी खट्टी चीज़ों में हद से ज़्यादा मशगूल यानी होने को पसंद नहीं करते। बुजुर्गान दीन जो है हद से ज़्यादा खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों, अब देखिएगा, मैं आपकी खिदमत में बहुत आसान तरीके से रख रही हूँ। लीमू बेजाहिर सेहतमंद है, लेकिन मर्दों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल यानी जहर के काबिल है। और ये जो है, जो इंसान नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। नींबू में तेज़ाबियत क्रेटिक एसिड बहुत ज़्यादा होती है, जो वक्त के साथ साथ मर्दाना क़ुव्वत को कमज़ोर कर देती है और मनी को पतला कर देती है। अब देखिएगा, आपको मालूम तो नहीं होगा, धीरे धीरे आप इस्तेमाल करते रहेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल कमज़ोरी महसूस होगी, आपको मर्दाना ताकत भी कमज़ोर होगी, हम बिस्तरी को दिल नहीं करेगा और मनी भी पतली हो जाती है। हिकमत की किताब करबा दीन में लिखा है, लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल क़ुव्वत वाह को कम करता है और बदन में सुस्ती पैदा करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक भी ज़्यादा नींबू पानी पीने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है और ये जो है नुकसानदाह है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, कुरान पाक में और हदीस की रोशनी में हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है। तो देखिएगा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, खाने पीने में एतदाल की तालीम दी है, यानी परहेज की तालीम दी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कुल्लू वशरबू वला तुशरिफू
सूरत अल आराफ आयत नंबर 31। तर्जुमा, खाओ पियो मगर हद से ज़्यादा ना बढ़ो, यानी हद से ज़्यादा ना खाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पे क्या इरशाद फरमाया है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज हर दवा की जड़ है। इब्ने माजा हदीस नंबर 3447 पर यह हवाला, ये हदीस पाक मौजूद है। यानी अगर हम खाने में एहतियात ना करें, परहेज ना करें और ज़्यादा खाएं और खट्टी चीज़ें यानी तेज़ मसाले वाली, मिर्च वाली चीज़ें इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए, हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं और बीमारियों का ठिकाना बना देती हैं जिस्म को। तो इसलिए अचार, इमली और नींबू का मर्द हजरात कम इस्तेमाल करें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत और मर्दाना ताकत सलामत रहे और क़ुव्वत बाहा हमेशा मजबूत रहे, तो अचार, इमली और नींबू का कसरत से इस्तेमाल छोड़ दें। बिल्कुल हरगिज ना करें, कभी कभार कर लें, लेकिन जो रोज़ अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं वो हजरात इसको ज़रूर सुने और इस चीज़ से परहेज़ करें। कभी कभार खा लेना नुकसान नहीं करता, लेकिन रोज़ाना या ज़्यादा इस्तेमाल आपको मर्दाना ताकत से नामर्द बना देता है। सहाबा इकराम देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्यों इतने सेहतमंद और ताकतवर हुआ करते थे कि जंगें उन्होंने कितनी लड़ी और कितने अल्लाह की राह में शहीद हुए और कभी हार नहीं मानी, कभी उनकी तबीयत ऐसे ख़राब नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकतवर रहे। तो देखिएगा उनका क्या तजुर्बा था और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते थे। देखिएगा सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अब और बुजुर्गान दीन हमेशा सेहतमंद और ताकतवर रहते थे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो खाने पीने में मियाना रवैया अख्तियार करते थे, यानी कम खाया करते थे। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, देखिएगा एतदाल के साथ हर चीज़ खाई जाए तो वो नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर बेसब्री से खाई जाए या ज़्यादा मिकदार में खाई जाए तो वो नुकसानदाह होती है। और खाने के बाद नीम गर्म पानी हमेशा पिया करें, यानी खाना खाने के बाद आप अपने रोज़ का मामूल बनाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ें तो आपको चाहिए कि खाना खाने के बाद सुबह को भी, शाम को, दोपहर को, जब भी खाना खाया करें तो उसके बाद आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। 1 गिलास पानी खाना खाने के आधा घंटा बाद ज़रूर पिया करें। और कच्ची सब्जियां और फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल अपनी डाइट में किया करें। अपनी ज़िंदगी में अगर आप अपनी सेहत को बकाया रखना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आपको बेसब्री से कोई चीज़ नहीं खानी है, ज़्यादा मिकदार में नहीं खानी है। खाने में एतदाल, परहेज़ के साथ खाएं, क्योंकि अल्लाह करीम अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि आप खाने को खाएं तो इस तरह खाएं कि अपने परहेज़ एतदाली के साथ खाएं। कच्ची सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो है सेहत को बरकरार रखता है, चेहरे पे चमक रहती है और हड्डियां मजबूत रहती हैं। और सबसे बड़े यानी बढ़कर अपने जिस्म को हराम व नाजायज़ चीज़ों से बचा कर रखें, क्योंकि हराम चीज़ें, नाजायज़ चीज़ें जो इंसान करता है, क्योंकि वो गुनाह भी है और ताकत को बर्बाद कर देती हैं। यानी जो मर्द हजरात जो है जिना के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिना में मुब्तला हो जाते हैं, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कान खोल कर सुन लें कि ये बहुत बड़ा एक तो गुनाह है। दूसरी बात ये कि आपको जो है कमज़ोरी बहुत जल्दी आती है और सेहत ख़राब हो जाती है, क़ुव्वत बाहा धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो बीबी के साथ रिश्ता का यानी ताल्लुक़ कायम करता है, उसको अल्लाह तबारक तआला के फ़रिश्ते और अल्लाह खुश होता है और उसको और तावानाई अता करता है। लेकिन जब इंसान जिना करता है, गलत काम करता है, बुरी खसलतें अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो अल्लाह के फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और वो इंसान ना ही दुनिया में खुश रहता है, ना ही आखिरत में उसकी कोई सुकून की जगह उसको महसूस होगी। तो इसलिए नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने से भी ज़िंदगी तबाह बर्बाद, जिस्म ख़राब हो जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी
वो बातें जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में पेश की हैं। जो मर्द हजरात यानी नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो कम कर दें, और अगर इमली का ज़्यादा शौकीन हैं तो वो भी कम करें। और देखिएगा अचार का इस्तेमाल भी कम किया करें। अपनी डाइट में अच्छे फ्रेश खाना खाया करें, कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रिश्ता यानी जब कुव्वते वाहा होती है तो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। मियाँ बीबी के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि हक़ के जोजियत टाइम पर अदा होता रहता है तो घर में खुशहाली रहती है। लेकिन अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कुव्वते वाहा ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, तो आपके घर में टेंशन फसाद फैलने का भी ख़तरा है। तो इसलिए अपने आप को भी सेफ रखें, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को भी अच्छा रखें और अपने घर में खुश और खुर्रम रहें। ये इसी बहन की दुआ है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप जो है जो भी चीज़ खाएं एहतदाल के साथ खाएं, बेसब्री से बिल्कुल ना खाएं, और अपनी डाइट में जो आपको सूट करता हो, जो आपको फ़ायदा देता हो, उसका इस्तेमाल करें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी वो बातें, बहुत आसान तरीके से मैंने बतलाई हैं। अल्लाह के सहाबा इकराम इतने बली अल्लाह गुज़रे, उन्होंने भी इन चीज़ों से परहेज़ किया है। और आपको भी चाहिए कि सुन्नत रसूल पे चलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसका जवाब वीडियो बनाकर इंशाल्लाह तबारक ताला दिया जाएगा, आपके जवाब दिया जाएगा। और अपने अहबाब रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर भाई बहन की सेहत सलामत रहे और अपने घर में खुश और खुर्रम रहें। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सब व खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।